एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एट व्हाट एंगल द एक्सिस आर रोटेटेड, यानी अब हमें एंगल बताना है कि हमारा एक्सिस किस एंगल पर रोटेट करता है। तो ये शॉर्ट के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट द ओरिजिन सो दैट द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन। हमारे पास कोनिक गिवन है और एंगल फाइंड आउट करना है और साथ ही बता रहा है कि डज नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग एक्स वाई। ठीक है, तो अब आपने इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है। हमारे पास देखिए गिवन कोनिक है सॉल्यूशन में, और हम ये जानते हैं कि ये एक फॉर्मेट हमने पढ़ा है जिसको हम होमोजीनियस इक्वेशन में यूज़ करते थे। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन थे 7.4 के, उसमें हमने ये फॉर्मेट पढ़ा है होमोजीनियस इक्वेशन के नाम से या कंबाइन इक्वेशन के नाम से। ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। हमने अपनी जो गिवन कोनिक को इस फॉर्मेट से कंपेयर कराना है। तो ये देखिए a की वैल्यू हमारे पास जो है, अगर आप इसको देखिए तो a यहाँ पर हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ 11 है, तो a की वैल्यू आ गई 11। इसी तरह y² का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ y² का कोफिशिएंट है 4, तो b की वैल्यू आ गई 4। इस तरह xy का कोफिशिएंट है 2h, तो यहाँ xy का कोफिशिएंट है हमारे पास 24। ये 3 वैल्यूज़ आपको रिक्वायर्ड हैं एंगल को फाइंड आउट करने के लिए। तो जब ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएं तो हमारे पास ये फॉर्मूला है एंगल को फाइंड आउट करने का। ठीक है, यहाँ हम अपनी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी 1/2 एज इट इज़ टेंजेंट इनवर्स, और 2h की वैल्यू है हमारे पास 24, a माइनस b यानी a 11 है और b है 4, तो 11 माइनस 4 हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास स्टेप आ जाएगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स 24/7। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर से इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे कि टेंजेंट इनवर्स जो है वो हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 7 जो है वो क्या बनता है। ठीक है, ये एंगल हमारे पास बन जाएगा 73, यानी 1/2 73.73 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास एंगल बन गया। इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड एंगल थीटा जो है वो आ जाता है 36.86 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखना चाहें तो ये हमारे पास 37 डिग्री इसका आंसर बन जाएगा। तो ये इसका 4 का पार्ट ए सॉल्व हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट बी में अगेन हमारे पास एंगल को फाइंड आउट करना है और एक कोनिक हमारे पास गिवन है। तो जो गिवन कोनिक है हमारे पास, इसको हम अपनी कंबाइन इक्वेशन के फॉर्मेट के साथ जो है वो कंपैरिजन कराएंगे, जिससे हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए a कोफिशिएंट 5 यानी a इक्वल टू 5, y² का कोफिशिएंट है b, तो यहाँ y² का कोफिशिएंट है 7। इसी तरह xy का कोफिशिएंट है 2h और यहाँ xy का कोफिशिएंट है 2√3। तो इस तरह बाय कंपैरिजन हमें a 2h और b की वैल्यू हमें मिल गई, a की वैल्यू, ये 2h की वैल्यु और ये b की वैल्यू। तो एंगल का फार्मूला आपको याद कर लेना है कि थीटा इक्वल टू 1/2 टेंजेंट इनवर्स एंड 2h अपॉन a माइनस b। तो 1/2 एज इट इज़ है, टेंजेंट इनवर्स एज इट इज़ है, 2h की जगह हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2√3, a है हमारे पास 5 और b है हमारे पास -7। तो यहाँ हमारे पास 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2√3 और 5 - 7 हो जाएगा -2, देन 2 से 2 हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ 1/2 टेंजेंट इनवर्स -√3। ठीक है, हम एंगल को पहले फाइंड आउट कर लेंगे, देन डिवाइडेड बाय उसे 2 कर देंगे। ठीक है, तो शिफ्ट और टेंजेंट इनवर्स हमारे पास आ जाएगा -√3। ठीक है, हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे पहले कि ये हमारे पास क्या बनता है। ये हमारे पास बनता है -60, तो 1/2
और ये आ रहा है -60 डिग्री। तो 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा होगा -30 डिग्री। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 9.4 एंड होती है और ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपके फीडबैक का मुझे वेट रहेगा कि आप जब प्रैक्टिस करें तो साथ साथ मुझे अपना फीडबैक बताइए। ठीक है, और ये बताइए कि आपको कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप हो रही है। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो लाजमी मुझे बताइए ताकि मैं उसको दोबारा और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। थैंक यू।